अस्सलाम वालेकुम। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था हमने मेटल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, हमने स्टार्ट किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सही है। तो भाई, जो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है ना, उसको हम बोलते हैं, उसका नाम होता है बॉक्साइट। बेसिकली इस ओर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम बॉक्साइट को जब आप प्यूरिफाई करते हो, मतलब उसमें से गंदगी हटाते हो, सैंड वगैरह प्यूरिफाई करते हो, तो ये जो कंपाउंड आता है ना, वो आता है आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस कंपाउंड में से हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब Al2O3। ठीक है। और वो हम किस तरह करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। ठीक है। और ये सब काम होगा किसमें? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है। जो किस तरह का होगा, लेट्स ड्रॉ इट फर्स्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेल होगा इस तरह का। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास, ठीक है, इस तरह का आपके पास ये एक सेल है। और ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो चीज़ बनाई है हमने, ये क्या है? एनोड है ऑफ दिस सेल। ठीक है। जो ऑब्वियसली कार्बन से बना है, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो एनोड होता है, ये कनेक्ट हुआ होता है विद द पॉजिटिव टर्मिनल। ये आप पढ़ चुके हो इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। और ये जो है ना आपके पास, ये जो मार्क हुआ हुआ है इस तरह, ये है आपके पास कैथोड, जो आपके पास अगेन कार्बन से बना हुआ है। ठीक है। और ये कनेक्ट हुआ हुआ है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है। और ये जो बाहर की लेयर है ना, ये बनी हुई है स्टील से। ठीक है। स्टील से बनी हुई है, ये स्टील कंटेनर है। ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास टैप है, यहाँ से आप एल्यूमिनियम जो डिपॉजिट होगा, यहाँ से आप निकालोगे। ठीक है। ये एक टैप बना हुआ है। ठीक है। अब आपके पास ये जो पूरा इस कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो क्या है ये देख लो। तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट वो बनता है दो कंपाउंड से। उसमें होता है, ऑब्वियसली एक तो होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 डालोगे आप, प्लस उसमें आप ऐड करोगे, मिक्स करोगे साथ Na3Al F6, क्रायोलाइट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो इन दो कंपाउंड से आपके पास क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। ठीक है। मतलब जो सोल्यूशन है ना, अंदर जो सोल्यूशन है इस कंटेनर के, ठीक है, वो इन दो कंपाउंड से बन रहा है। ठीक है। अब आपने, सवाल ये बनता है भाई कि आपने क्रायोलाइट क्यों ऐड किया
बॉक्साइड में यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्यों आपने क्रायोलाइट ऐड किया? तो क्रायोलाइट ऐड करने के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात हैं। वो ये हैं भाई कि क्रायोलाइट हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि, बल्कि तीन है। कि पहली बात कि क्रायोलाइट लोअर्स द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ सेल, सेल का वर्किंग टेम्परेचर लो करता है। सेकेंडली, क्रायोलाइट जो है वो क्या करता है? इट रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि अगर आपको पता हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत हाई होता है, और ये होता है 2024 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हमारी अच्छी खासी एनर्जी वेस्ट हो अ, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने में, बेसिकली मेल्ट करने में, तो इसीलिए हम क्रायोलाइट डालते हैं ताकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। ठीक है, और हमें एनर्जी कम रिक्वायर्ड हो टू मेल्ट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, उसको मोल्टेन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, और थर्ड रीज़न क्या है क्रायोलाइट डालने का? कि क्रायोलाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व भी करता है। इट डिसॉल्व्स Al2O3। ठीक है, तो ये तीन इम्पोर्टेंस हैं ऑफ क्रायोलाइट, जिसकी वजह से हम क्रायोलाइट को मिक्स करते हैं विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू मेक द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें वाटर नहीं है, ठीक है, एक्वस नहीं है, ये मोल्टेन सब काम हो रहा है। ठीक है, मोल्टेन सोल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। सही है। तो अब मुझे बताओ, क्या अब हम देखते हैं कैथोड एनोड की इक्वेशंस। कैथोड और एनोड की हाफ इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, अब आपके पास देखो यार, कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा? तो ऑब्वियसली इस सॉल्यूशन में आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कैटायन है। ठीक है, तो कैथोड पर तो डायरेक्ट क्या डिपॉजिट होगा? एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, कैटायन। सही है, और बन जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, और गेन करेगा वो ऑब्वियसली, कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है, तो वो एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बन जाएगा एल्यूमिनियम मेटल। जबकि एनोड पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना, कैथोड पर जो है वो एल्यूमिनियम हो गया डिस्चार्ज, और एनोड पर डिस्चार्ज हो गया ऑक्सीजन O2 नेगेटिव एनायन। ठीक है, तो 2O2 नेगेटिव इज इक्वल टू O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो दो एटम्स हैं एंड दो आयंस हैं, एन आयंस ऑफ O2 नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब ये हमारे पास O2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, सही है। अब हमने वंस निकाल ली हाफ इक्वेशंस, नाउ लेट्स फॉर्म अ फुल इक्वेशन। तो फुल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको जो है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लॉस्ट एंड गेन्ड, ये इक्वल करने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। तो ये क्या होगी? ये होगी आपके पास 4Al3+ प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ एल एल्यूमिनियम। जबकि ये क्या हो रहेगी इक्वेशन? 4 मोल्स ऑफ O2 नेगेटिव, सॉरी 6 मोल्स ऑफ O2 नेगेटिव इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ O2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। तो वंस आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, बराबर हो गए, अब इनको कर दो कैंसिल। तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन रही है? 4 Al3+ प्लस 6O2 नेगेटिव इज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल्स ऑफ O2। ऑब्वियसली ये किस फॉर्म में बना है आपके पास? ये इलेक्ट्रोलाइट में था, तो ये था लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोल्टेन की। ठीक है,
इसमें वाटर नहीं है, ठीक है। तो जब भी लिक्विड आप लिखोगे लिखोगे स्टेट सिंबल के तौर पर, ठीक है। अगर हम बात करें एन की, तो ये भी अभी एन की फॉर्म में है, तो लिक्विड में होगा। और यहाँ बन गया एल्यूमिनियम, बन गया, डिस्चार्ज हो गया, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में हुआ, डिस्चार्ज, ठीक है, ऑन कैथोड। और ऑक्सीजन बन गई, डिस्चार्ज हुई इन द फॉर्म ऑफ गैस एट द एनोड, सही है। तो ये आपके पास क्या बन गई, इस एक्सट्रैक्शन की फुल इक्वेशन, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मेटल में, इस तरह आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम का आपके पास एक्सट्रैक्ट हुआ, उसको आपने इस टैप से निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये था पूरा एक प्रोसेस ऑफ हाउ टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब एक और बात है, देखो आप देख रहे हो यार कि यहाँ पर जो है ना, एनोड के पास, एनोड किससे बना है, कार्बन से। और एनोड पर साथ ही साथ आपके पास ऑक्सीजन जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। अब आपको पता है यार कि ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद कार्बन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन बनेगी ना यहाँ पर, डिस्चार्ज होगी गैस, गैस बन के, तो ये जैसी गैस बन के निकलेगी ना बाहर सोल्यूशन से, तो ये जो कार्बन है ना, एनोड का कार्बन, ये इससे रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है एनोड पर, वो रिएक्ट कर जाएगी विद द कार्बन, क्योंकि एनोड कार्बन से बना है, टू फॉर्म CO2 गैस। इसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को, एनोड बर्निंग इक्वेशन, ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो यहाँ पर एनोड बर्न हो रहा है, क्यों बर्न हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है विद कार्बन, ठीक है। तो आपके पास कार्बन इस तरह जो एनोड का है वो बर्न हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और रिएक्ट कर रहा है विद कार्बन, विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एनोड बर्निंग इक्वेशन। इससे आपके पास क्या होता है, एनोड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, ठीक है, खत्म होता रहता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब एक और बात, कि एक सवाल आता है यार एग्जाम में, कि ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, सवाल ये आता है कि बताएं कि एट द एंड ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ से कितनी गैसेस बाहर निकलेंगी, कौन कौन सी गैसेस के बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी है। एक तो क्या है भाई, सिंपल, ऑक्सीजन। उसके अलावा यहाँ से पॉसिबिलिटी एक और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी भाई कि एनोड बर्निंग इक्वेशन की वजह से आपके पास CO2 भी बनना पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और क्या पता यहाँ पर, क्योंकि ये कंबस्टन है ना, कंबस्टन कंबस्टन है, क्योंकि कार्बन बर्न हो रहा है विद ऑक्सीजन, तो क्या पता इनकम्प्लीट कंबस्टन हो और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, ठीक है। और साथ ही एक और पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि क्रायोलाइट में ये फ्लोरीन एटम है ना, तो क्या पता फ्लोरीन गैस भी यहाँ से निकल जाए बाहर, ठीक है, फ्लोरीन गैस भी यहाँ से बाहर निकल जाए। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं गैसेस की, दैट कैन कम आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन आफ्टर एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये आता है MCQ में, पूछता है आपसे, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, एक और बात है कि एक एक और क्वेश्चन आता है कि वाई आर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन प्लांट्स जो होते हैं, वाई आर दे केप्ट नियर कोल माइंस। तो इसका जवाब लिख लो कि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन प्लांट्स जो होते हैं आर केप्ट नियर कोल माइंस। क्यों, बिकॉज वी हैव टू रिप्लेस एनोड ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्योंकि आपको पता है भाई कि एनोड जो है वो बर्न होता रहता है ना, तो जाहिर सी बात है, आप जैसी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हो, तो एनोड जो है इस प्रोसेस में
बर्न होता रहता है विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी हमें एनोड को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, और हमें कार्बन रिक्वायर्ड होता है कि हम उससे एनोड को रिप्लेस करें, क्योंकि एनोड बनता ही कार्बन से है ना, बिकॉज एनोड बर्न्स अवे, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैज़ टू बी डिक्रीज्ड। तो ताकि हमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम लगे, जब भी हम क्या करते हैं, हम इन प्लांट्स को कोल माइंस के करीब रखते हैं, ताकि हमें जल्दी से फौरन कार्बन मिल जाए, अवेलेबल हो, और हम कार्बन से एक नया एनोड को रिप्लेस कर दें, एक नया एनोड इंस्टॉल कर दें इन द होल सिस्टम, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये था पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। और आखिरी में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास, हमने एल्यूमिनियम वंस एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसके हमारे पास यूजेस क्या हैं ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहली बात तो ये इस्तेमाल होता है इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, क्योंकि ये होता है लाइट। सेकेंडली, एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है ओवरहेड केबल्स में, क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड जो इसका यूज़ है वो क्या है कि ये इस्तेमाल होता है यूटेंसिल्स में, क्योंकि ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज रेजिस्टेंट टू करोजन। तो जब भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूटेंसिल्स में, ठीक है। तो ये थे आपके पास यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम।